सितंबर को इतने बड़े मैच का इंतजार, पालिकेले स्टेडियम का इंतजार और आखिर में नतीजा न निकला। 2 पॉइंट्स के नतीजे में एंटी क्लाइमेक्स हुआ, लेकिन पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच गया। अब कह सकते हैं कि ये भारत के लिए भी फॉर्मेलिटी है। नेपाल के साथ मैच है। जी हां, भारत को जीतना चाहिए और भारत भी टॉप 4 पर आ जाएगा। लेकिन आज मेरा सवाल यह है कि इस साल 2 सितंबर को होने वाले मैच के बाद 10 सितंबर को ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी, जो एशिया कप जीतने या न जीतने का नतीजा बदल सकता है। ये लीग का मैच था, इसलिए शायद अब के लिए सुपर 4 में जाने का कोई बड़ा सवाल नहीं था। हाँ, साख सवाल में है क्योंकि ये भारत बमुकाबला पाकिस्तान है। कोई टीम हारना नहीं चाहती और ये फितरी बात है कि आज कोई टीम नहीं हारी। लेकिन मेरा सवाल अब सबसे है, और अब राय भी भेजें कि आज कौन सा ड्रेसिंग रूम, कौन सा कैंप राहत महसूस करेगा। यार अच्छा हुआ नतीजा ना निकला, बारिश आ गई। और कौन सा कैंप ये कहेगा यार ये क्या है, यार ये बारिश कहां से आई, हम मैच जीत सकते थे। यहाँ मैच जीतने के चांसेस मेरा यकीन है कि पाकिस्तान 60%, इंडिया 40% थे। और ये सच है। अगर हम हिंदुस्तानी शायकीन को इस सच्चाई से इनकार करें तो अलग बात है। नहीं जनाब, हम 266 नहीं बनने दे रहे थे, तो ये गलत होगा। हाँ, हिंदुस्तान 266 में जीत सकता था। इसके साथ बहुत सारे मुतग़य्यरात वाबस्ता थे। अगर हमें शुरू में 2 विकेट मिल जाते, अगर बाबर आजम भी जल्दी आउट हो जाते, अगर रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते, अगर हम 5 आउट कर लेते तो शायद 50 ओवर्स में 266 रन्स बनाना मुश्किल होता। लेकिन हरकतें कम होना शुरू हो गई थीं और लम्हे मुख्तसर होने लगे थे। ये वाज़े कि पाकिस्तान का फायदा था। फर्ज करें कि पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 155 रन्स बनाना होते। सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान को एक झटका लगा और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने भी चांदी की लकीर देखी, और साथ ही भारत शायद इसके नताइज से भी बच गया। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तानी कैंप उस वक्त राहत महसूस करेगा और शायद पाकिस्तान सोच रहा होगा कि हम ये मैच जीत सकते थे। अगर अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता 3-4 सालों की क्रिकेट देखें तो पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान में वाकई बेहतरी आई है। वो एक नौजवान कप्तान के साथ आया है, और वो नौजवान कप्तान दुनिया से लड़ने के बाद अपने मुल्क में सिलेक्टर्स और नौजवान प्लेयर्स की टीम बनाकर एक सीटल टीम लेकर आया। अब मैं हुनर की बात नहीं करता, मैं तयशुदा टीम की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के पास हुनर है, हिंदुस्तान के पास तजर्बा है, इसके पास बड़े नाम हैं। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान सीटल टीम नहीं लाया। और इस दौरान मैं महसूस करता हूं कि अगर हिंदुस्तान यहां होता तो सतह नीचे आ गई है। अब पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर ने रन्स ना बनाए तो आने वाले मैचों में मसाइल होंगे, क्योंकि आप और मैं क्या गलती करते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि एशिया का मतलब भारत बमुकाबला पाकिस्तान है। दोस्तों, एशिया कप में ऐसा नहीं होता। सुपर 4 में श्रीलंका से खेलना है और बांग्लादेश से भी। ये मुमकिन है कि अगर अफगानिस्तान भी आ जाए तो वो तीनों टीमें भी बुरी ना हों, क्योंकि एक खामी जो हिंदुस्तान ने महसूस की वो ये है कि वो अब मुसलसल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आपकी टीम शायद सीटल नहीं थी, वो 11 के साथ नहीं खेल रही थी, और इसमें वक्त लगता है। मुमकिन है कि नेपाल का मैच ही हो। ये मैच कम से कम कहने के लिए हल्का मैच है, लेकिन अगर ये नेपाल का मैच है और आपके टॉप ऑर्डर रोहित, गेल, विराट नेपाल के मैच में रन्स बनाते हैं तो वो आने वाले मैच के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगला मैच पाकिस्तान का होगा, और कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीतेगा जो भारत को नफसियाती बर्तरी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ था। वो अब बराबर है। अब ये दोनों टीमें आमने सामने हैं, और कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि जो जंग पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बमुकाबला इंडिया की बैटिंग की जंग थी,
فی الحال پاکستان کی باؤلنگ وہ جنگ جیتتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم شاید بابر اپنی کپتانی میں سست تھے۔ اگر وہ ایک اور وکٹ کے لیے جاتا ہے، اگر آپ کے پاس 3 وکٹ ٹیکر فاسٹ باؤلر ہیں، اگر کپتان آپ کو واپس لاتا ہے اور آپ شاید ایک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، شاید آپ اس کے اسپنر اور نواز اس کے لیفٹ آرم اسپنر جب وہ باؤلنگ کرنے آئے، اور اس لمحے ایشان کشن جو کہ بائیں ہاتھ کے بلے باز بھائی ہیں جنہیں خوش قسمتی سے 11 میں کھیلنے کا موقع ملا، کیونکہ کے ایل راہل زخمی ہیں، وہ نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ایشان کشن جی آپ وکٹ کیپر بن جائیں۔ ایشان نے 5ویں نمبر پر بیٹنگ کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے آف سائیڈ کے لیے لیگ اسپنر اور اسپنر کو نشانہ بنایا۔ مڈ آف سے لے کر کور کے بیچ تک لوگ ایشان پر سوال اٹھاتے تھے کہ وہ مڈل آرڈر میں نہیں کھیل سکتا اور نہ ہی اوپن کر سکتا ہے۔ ایشان 5ویں نمبر پر گئے اور 82 رنز بنائے، اور یہ ہاردک کے ساتھ ان کی شراکت داری تھی جس نے حقیقت میں میچ کو زندہ کر دیا۔ بابر اعظم نے وہاں غلطی کی اور پاکستان کی فیلڈنگ ناقص تھی۔ پاکستان کی فیلڈنگ کسی سکول کے باس کی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس طرح فیلڈنگ میں 30 سے 40 رنز دیے ہیں، اور اگر آپ اپنی باؤلنگ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو بھائی یہی حال ہے، دوسری ٹیم حاوی ہو جائے گی، کیونکہ ایک بار پھر جیسے ہی پاکستان نے وکٹ لینے والے تیز گیند بازوں کو واپس لایا، ہندوستان کے پاس 5 وکٹوں پر 239 رنز تھے۔ 7 اوور باقی تھے، ہماری نظریں 325 پر تھیں۔ ہاردک پانڈیا آؤٹ، شاہین شاہ آفریدی اور فاسٹ بولرز نے کیا کیا؟ آپ کی اننگز 266